Hello everyone, welcome in 7th standard in English period. My dear students, today we are going to start our new poem. That name is To a Butterfly. To a Butterfly. Now see this poem written by William Wordsworth. Now I am going to read this poem. Listen carefully. I have watched you now a full half hour, self-poised upon the yellow flower, and little butterfly indeed. I know not if you sleep or feed, how motionless, not frozen seas, more motionless, and then what joy awaits you when the breeze hath found you out among the trees and calls you forth again. This plot of orchard ground is ours. My trees they are, my sister flowers. Here rest your wings when they are weary. Here lodge as in a sanctuary. Come often to us, fear no wrong. Sit near us on the bough. We will talk of sunshine and a song and of song and summer days when we were young. Sweet childish days that were as long as 20 days are now. As 20 days are now. Now let's see. In this poem, our poet describe about butterfly as well as he is talking with that butterfly. वो बटरफ्लाई के साथ बात भी कर रहे हैं, है ना? वो बटरफ्लाई के साथ बात भी कर रहे हैं. So let's talk about what's going on in this poem. So in that first two line or in that first stanza, he described about that butterfly motions. He said, I have watched you now a full half an hour. मतलब पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हें देख रहा हूँ. सेल्फ पॉइंट्स अपॉन द दैट येलो फ्लावर्स, कि तुम आधे घंटे से एक पीले कलर के फूल पर बैठी हो. कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है बटरफ्लाई को. एंड लिटिल बटरफ्लाई इंडीड आई नो नॉट इफ यू स्लीप और फीड. और तुम इतनी छोटी हो कि मैं ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कर रही हो. सो रही हो या कुछ खा रही हो. वाई? बिकॉज इट वॉज अ लिटल बटरफ्लाई. बिकॉज इट वॉज अ लिटल बटरफ्लाई. वो खूब छोटा था, बहुत छोटी थी, इसलिए हमारे पोएट को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है. आई नो नॉट इफ यू स्लीप और फीड, हाउ मोशनलेस, नॉट फ्रोजन सीज, more motionless, and then and how you motionless, जहाँ पे wherever you sat on that flowers in yellow color. So वहाँ पे तुम जैसे बैठी हो तो motionless बैठी हो, means for that you are not moving anywhere. तुम कहीं पे भी move नहीं कर रहे हो, है ना? जैसे समंदर का पानी थोड़ा फ्रोज होता है, थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है, उससे भी ज़्यादा तुम्हारे अंदर क्या है? मोशनलेस है. उससे भी ज़्यादा तुम्हारे अंदर मोशनलेस है ना? देन व्हाट जॉय अवेट्स यू व्हेन द ब्रीज हैज़ फाउंड यू आउट अमॉन्ग द ट्रीज एंड कॉल्स यू फॉर्थ अगेन. जिस पेड़ पर तुम बैठी हो, जिस फ्लावर पे तुम बैठे हो, वहाँ से क्या आती है? हवा आती है, और वो हवा तुम्हें ढूंढती है, और उसी हवा से क्या होता है? जॉय, एक आनंद क्रिएट हो जाता है, एक आनंद क्रिएट हो जाता है, एक हैप्पीनेस हो जाता है. एंड दे कॉल यू अगेन एंड अगेन, है ना? वो तुम्हें फिर से अगेन एंड अगेन बुलाता है. नाउ दिस प्लॉट ऑफ ऑर्चर्ड ग्राउंड इज आर्स. नाउ ऑथर, सॉरी नॉट ऑथर, नाउ पोएट सेड, जहाँ पर तुम अभी हो, जिस जगह पर अभी तुम हो, वो जगह क्या है? मेरी या फिर हमारी है. This plot of orchard ground is ours. My trees they are, my sister's flowers.
ये जो पेड़ है वो पेड़ मेरे है, और ये जो फ्लावर्स है ये मेरे बहन ने लगाए हैं या फिर मेरे बहन के हैं, है ना। नाउ हियर रेस्ट योर विंग्स व्हेन दे आर वेयरी। यहाँ पर तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे पंख जो है, पंख को यहाँ पे तुम आराम दे सकती हो। कौन कह रहा है, पोएट कह रहा है, किसे, बटरफ्लाई को। हियर लॉज एज इन अ सेंचुरी, कम often to us, fear no wrong, sit near us on the bow। ओके, अभी वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे रह सकती हो, यहाँ पे तुम्हारे पंख को आराम दे सकती हो, यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आओ, मेरे पास आओ, ठीक है। एक ट्री के बो पे, एक फांदी पे बैठो और मुझसे बात करो, और मुझसे बात करो। वी विल टॉक ऑफ सनशाइन एंड ऑफ सॉन्ग। सो जब वो पास में आएगी, वो तितली जब पास में आएंगी, सो दैट टाइम्स दे विल टॉक अबाउट सनशाइन एंड समर डेज। व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टॉपिक्स आर देयर, दे टॉकिंग अबाउट दैट सनशाइन, समर डेज एंड व्हेन वी वर यंग, sweet childish days. Right now our poet, he just talking with that butterfly, and he said that when he will come here nearby me, so that times we were talking about sunshine, summer days, है ना, our childish days, that all things we will talk. As 20 days are now, and just he will talk about 20 days are now, just अभी 20 days हुए हैं, है ना। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे या फिर बात करेंगे, ठीक है। जस्ट रीड दिस पोएम फ्रॉम योर बुक and write in your notebook also, dear. Till then, see you, bye bye.